हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग बीए से पढ़ रहे हैं और उसको हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस लॉ से। आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशंस क्या होता है, कौन एडमिशन जो है वो कर सकते हैं, किसके द्वारा किए गए एडमिशंस रेलेवेंट होंगे, किस किस टाइप के एडमिशंस होते हैं, ये सारा हम अब समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमेशा की कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो अब सेक्शन नंबर 15 एडमिशन का बात करता है बीएसए में, और इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 17 था। इन जनरल अगर हम देखें एडमिशन, तो एडमिशन क्या होता है? जब कोई भी इंसान अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है और एडमिट कर लेता है किसी भी चीज को, तो वो हो जाता है एडमिशन। अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एडमिशन क्या होता है? एडमिशन कोई भी स्टेटमेंट होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ओरल दी गई हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दी गई हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई हो, ऐसी स्टेटमेंट जो इन तीनों में से किसी भी तरीके से दी गई हो, प्लस वो क्या कर रही हो, वो एक ऐसे सजेस्ट कर रही हो इन्फ्रेंस को जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग हो, ठीक है, जिससे कोर्ट कुछ भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की से रिलेटेड। और वो किसके द्वारा की गई होनी चाहिए? जो भी लोग मेंशन किए हुए 16, 17, 18 सेक्शन में बीएसए के, उनके द्वारा वो एडमिशन किया गया हो। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडमिशन क्या क्या, मतलब एडमिशन कब कब होगा। एक केस देखते हैं हम, जैसे कि ए है, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल करा। क्या केस फाइल करा ए ने? कि बी ने मुझसे लोन लिया था, ठीक है, बी ने क्या करा था? ए से लोन लिया था, ये केस फाइल करा ए ने। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले कि ए केस फाइल कर रहा है कि बी ने मुझसे लोन लिया था और बी क्या कर रहा है? रिकवरी, मतलब पैसे नहीं दे रहा है। तो ए ने किस चीज का केस फाइल करा? रिकवरी का। अब कोर्ट सबसे पहले जब कोर्ट के सामने केस जाएगा, कोर्ट क्या देखेगा कि क्या ए ने बी को कोई लोन दिया था क्या, तभी तो रिकवरी कर सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया कि क्या ए ने बी को कोई लोन दिया था। इस क्वेश्चन में कि क्या ए ने बी को कोई लोन दिया था, अगर बी के द्वारा कोई अकाउंट बुक जो है वो मेंटेन की जाती है और उसमें लिखा हुआ है, उसमें एंट्री है कोई कि हाँ ए ने बी से पैसे रिसीव करे थे, सॉरी बी ने ए से कोई पैसे रिसीव करे थे, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक एडमिशन हो जाएगा बी के पार्ट पे कि हाँ बी ने पैसे जो है वो लिए थे ए से, राइट। तो ए का जो केस है रिकवरी के लिए बी के अगेंस्ट कि ए ने लोन दिया था बी को और बी पैसे नहीं लौटा रहा है, उस केस में जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन होगा कि क्या, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या बी को कोई लोन दिया भी गया था क्या ए के द्वारा, जिसको वो रिकवर करना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कि ए ने लोन दिया था या नहीं, ये वाली स्टेटमेंट बी के अकाउंट्स बुक में जो लिखी हुई है कि बी ने पैसे रिसीव करे थे ए ने जो दिए थे, वो क्या हो जाएगा? वो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बी की बुक्स जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी एडमिट कर रहा है खुद कि उसने ए से पैसे लिए थे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा डायरेक्ट एडमिशन का केस। इस केस में डायरेक्ट एडमिट हो रहा है कि हाँ जी लाइबिलिटी बन रही है, बी खुद कह रहा है कि हाँ उसने ए से पैसे लिए थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ए जो है वो अक्यूज्ड है कि उसने बी का मर्डर करा है, ठीक है। ए के ऊपर एलिगेशन है कि ए ने बी का मर्डर करा है पॉइजन देके, ठीक है। इस केस में जब कोर्ट के सामने ये केस आएगा तो कोर्ट एविडेंसेस लेगा। इस केस में अगर बी ये एडमिट कर लेता है कि बी ने कोई पॉइजन खरीदा था, सॉरी ए अक्यूज्ड है ना,
ए अगर ये एडमिट कर लेता है, क्या एडमिट करता है ए की, उसने पॉइजन खरीदा, ठीक है। अब यहां पे ए ये नहीं कह रहा है कि मैंने बी का मर्डर करा है, ए क्या कह रहा है, सिर्फ कोर्ट के सामने ये एडमिट कर रहा है कि मैंने पॉइजन खरीदा था, ठीक है। ए के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है। अब ये वाली स्टेटमेंट कि ए ने पॉइजन खरीदा था, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इससे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है कि हो सकता है ए ने ही बी का मर्डर किया हो, राइट। यहां पे ए डायरेक्टली तो नहीं कह रहा है कि मैंने बी का मर्डर करा है, पर ए क्या कह रहा है, मैंने पॉइजन खरीदा था। और कोर्ट के सामने फैक्ट एंड इशू क्या है, कोर्ट के सामने पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर करा है क्या। तो कोर्ट एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड कि हाँ, अगर ए ने पॉइजन खरीदा था और पॉइजन से ही बी की डेथ हुई है, तो हो सकता है ए ने जो पॉइजन खरीदा था वो बी को मारने के लिए ही खरीदा हो। ये कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा कब तक, जब तक ए ये प्रूव ना कर दे कि मैंने जो पॉइजन खरीदा था वो किसी इनोसेंट पर्पसेस के लिए खरीदा था, है ना। अगर ये ए प्रूव कर देता है तब बात अलग है, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है इस स्टेटमेंट से कनेक्ट करके। इससे क्या एक सजेशन मिल रहा है कोर्ट को, ये स्टेटमेंट सजेस्ट कर रही है कि फैक्ट एंड इशू जो है हो सकता है ए ने बी का मर्डर कराओ। तो ये चीज क्या हो गई, ए की जो ये स्टेटमेंट है कि उसने पॉइजन खरीदा, ये हो गई एडमिशन। ये इनडायरेक्ट तरीके से उसने एडमिट करा है, उसने डायरेक्टली अपना जो गिल्ट है, जिसको हम कन्फेशन बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस में अगर कोई अपने गिल्ट को एडमिट करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कन्फेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली एडमिट तो नहीं करा है, पर उसने इस तरीके की स्टेटमेंट दी जिससे कोर्ट क्या कर सकता था, कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता था कि हाँ, ए ने ही मर्डर किया होगा अगर उसने पॉइजन खरीदा है तो। अब इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉ प्रेप आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अभी जाके इस पे रजिस्टर करो और इसमें अपीयर हो, क्योंकि ये इसके थ्रू आप 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो जीत सकते हैं। अब हमने समझ लिया कि एडमिशन होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब एडमिशन एक और चीज है, क्या एडमिशन सिर्फ कोर्ट के सामने ही किया जा सकता है क्या? अगर किसी को एडमिट करना है, किसी ने कोई लाइबिलिटी अपनी एडमिट करी है या कोई कन्फेशन किया है, तो क्या वो सिर्फ कोर्ट के सामने ही हो सकता है क्या? नहीं, दो तरीके के एडमिशंस हमारे होते हैं। एक तो क्या होता है जुडिशियल और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है। जुडिशियल तो हमको सबको पता है, जो कोर्ट के सामने जो एडमिशन होता है उसको बोलते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कौन सा होता है, जैसे कि ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं इसके अंदर। इस केस में क्या हुआ है, ए ने बी को सू करा है कि यही वाला पिछला वाला जो हमारा एग्जाम्पल था कि ए ने बी के अगेंस्ट रिकवरी का केस फाइल करा। अब हमने पहले एग्जाम्पल क्या लिया था कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, पर अब क्या हो रहा है, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल करा कि बी ने मुझसे पैसे लिए थे, मैंने बी को लोन दिया था, जो बी जो है वो पे नहीं कर रहा है, ठीक है। बी कह रहा है मैंने तो कोई लोन ही नहीं लिया, पर बी क्या करता है, जाके सी को कह देता है कि मैंने ए से लोन लिया हुआ है, राइट। तो सी की जो स्टेटमेंट है, अगर सी कोर्ट में जाके कहता है, बी ने जो ये स्टेटमेंट सी को दी है ना कि मैंने ए से लोन लिया है, ये वाली उसने कोर्ट को तो नहीं बोली, उसने किसको बोली, ये बात सी को बोली। तो सी अगर ये चीज, ये स्टेटमेंट कोर्ट में जाके कह देता है कि बी ने मेरे सामने एडमिट करा था, तो ये जो बी की स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एडमिशन। ये क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जो कोर्ट के सामने नहीं किया है पर तीसरे इंसान के सामने करा है। तो ऐसे तो, और एक और चीज क्या समझी हमने इस एग्जाम्पल से, हमने इस एग्जाम्पल से एक और चीज ये समझी कि ऐसे तो थर्ड पर्सन जो है, ये जो सी जो कोर्ट में जाके कहेगा
कि बी ने मुझे बताया कि उसने ए से लोन लिया था, ये वाली बात तो हियर से एडमिशन हो गई ना। सी ने खुद ने थोड़ी ना देखा है क्या कि ए ने बी को लोन दिया था या नहीं, उसको तो बी की स्टेटमेंट से पता लगा कि उसने ए से लोन लिया हुआ है, राइट। अब इस केस में जो सी की स्टेटमेंट है वो क्या है, हियर से एविडेंस है, पर स्टिल वो एडमिसिबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज एडमिशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है हियर से एविडेंस का। जैसे रेस जेस्टे हमने देखा था ना आर वर्सेस फॉस्टर के केस में कि रेस जेस्टे सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो क्या था, वो एक्सेप्शन था रूल ऑफ हियर से का। वैसे ही एडमिशन भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है हियर से एविडेंस का। मतलब अगर कोई तीसरे इंसान को कुछ एडमिट कर रहा है तो वो भी कोर्ट में पेश कर, मतलब वो तीसरा इंसान जो है वो ये स्टेटमेंट कोर्ट में जाके बता सकता है और वो रेलेवेंट होगी, भले ही वो हियर से है तब भी। क्यों होगी? क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होता है, राइट। अब हमने, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडमिशंस होता क्या है, कौन कौन एडमिशन कर सकता है और कितने टाइप के एडमिशंस होते हैं, राइट। हमने क्या समझा, एक तो डायरेक्ट तरीके से आप कर सकते हो, एक इनडायरेक्ट होता है कि उसमें कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है। फिर उसके बाद दो तरीके के होते हैं, एक या तो आप कोर्ट के सामने एडमिट कर लो या फिर आप तीसरे इंसान के सामने एडमिट कर लो। और कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन भी एक तरीके का एडमिशन ही होता है। बस कन्फेशन में ये होता है कि क्रिमिनल केसेस में जब भी कोई अपना गिल्ट या कोई ऐसी स्टेटमेंट्स एडमिट करता है जिससे उसका गिल्ट जो है वो कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सके, वो कन्फेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक और चीज हमने क्या देखी कि कन्फेशन एक तरीके का क्या होता है, एडमिशन ही होता है। अब हम देखेंगे कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, किस किस के द्वारा अगर एडमिशन किया गया है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। सबसे पहले कौन करेगा एडमिशन? सबसे पहले अगर एडमिशन पार्टी खुद कर रही है, जैसे हमने देखा एग्जाम्पल, उसमें बी ने खुद ने एडमिट कर लिया कि ए से मैंने लोन लिया था, तो या तो पार्टी खुद एडमिट कर ले या फिर कोई भी पार्टी का एजेंट एडमिट करे जिसको कोर्ट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ ये इंसान इस पार्टी का जो है वो एजेंट है। जैसे कि अगर कोई दुकान है, वहां पे उनका जो मुंशी होता है या उनका अकाउंटेंट है, जो भी है, जो एजेंट है, जिसको कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ उसको ऑथोराइज किया गया है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पर्सन जिसको रेलेवेंट माना जाएगा। तो एक तो पार्टी खुद अगर कर रही है तो रेलेवेंट होगा, उनका कोई एजेंट जो रिकॉग्नाइज्ड है वो अगर एडमिशन कर रहा है तो रेलेवेंट हो जाएगा। तीसरा कौन, किसके द्वारा किया गया एडमिशन रेलेवेंट होता है, तो अगर पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर कोई सूट फाइल हो रहा है तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा जो भी एडमिशन किया जाएगा वो भी रेलेवेंट हो जाएगा जब वो इंसान वो कैरेक्टर होल्ड कर रहा है उस वक्त। नेक्स्ट चीज क्या है, a person who have any propriety or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who makes the statement। तीसरा चौथा हमारा कौन इंसान हो जाएगा, जिसका कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है चाहे कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, और उसने वो स्टेटमेंट कब दी है, उसने वो स्टेटमेंट तब दी है जब उसका इंटरेस्ट था। जैसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, उसमें किसी और का भी इंटरेस्ट है, अगर वो स्टेटमेंट मेड कर रहा है, चाहे वो पार्टी नहीं है उस वक्त, पर उसने स्टेटमेंट दी है जब उसका उसमें इंटरेस्ट था, तो वो स्टेटमेंट उसकी क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट उसकी रेलेवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या है, पर्सन्स फ्रॉम हुम पार्टी टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। वो पार्टीज, वो पर्सन जिससे पार्टीज अपना, जैसे मैंने अगर कोई घर खरीदा है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, अब वो डिस्प्यूट से रिलेटेड मैंने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी, अगर उसने कोई पहले स्टेटमेंट दी है उसने पहले कोई स्टेटमेंट दी है जब उसका इंटरेस्ट था उस घर में, तो उसकी वो स्टेटमेंट अब रेलेवेंट हो जाएगी एज एडमिशन, ठीक है।
ये वाली बात कहता है पर्सन फ्रॉम हुम पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशन इफ they are made during continuance of the interest of the persons making the statement. जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तब उसका उसमें इंटरेस्ट था, तो फिर वो वाली स्टेटमेंट जो है उसकी वो रेलेवेंट हो जाएगी। तो हमने कितने लोग पढ़ लिए? सबसे पहले हमने 16 में क्या है, 2 लोग देखे, पार्टी और उसका एजेंट। नेक्स्ट हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेटिव जो है जब वो कैरेक्टर होल्ड कर रहा है तब। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो कोई भी अगर पेक्यूनरी या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है जिसका, और उसने जब स्टेटमेंट दी है तब उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाएगी। नेक्स्ट जिससे पार्टी ने इंटरेस्ट वो लिया है, मतलब जिससे इंटरेस्ट डिराइव करा है, उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। ये वाले में बहुत कंफ्यूजन रहता है सब लोगों को। इसमें क्या होता है, इसमें वो इंसान जिसकी लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है प्रूव करने के लिए कोई भी चीज, वो अगर कोई स्टेटमेंट देता है, जैसे कोई पार्टी है जो थर्ड पर्सन है, सूट की पार्टी नहीं है वो, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है पर उसकी लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए दोनों पार्टीज के राइट्स को, तो उसके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एडमिशन हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए जो है वो क्या करता है, बी के लिए रेंट कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब बी ए के ऊपर केस फाइल कर रहा है। क्या केस फाइल कर रहा है बी ए के ऊपर, कि उसने सी से कोई भी रेंट कलेक्ट नहीं करा। ए नॉट कलेक्ट रेंट फ्रॉम सी, ठीक है। अब अगर सी जाके ए के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया बी ने कि ए ने जो है सी से रेंट कलेक्ट नहीं करा। अब ए ये कहता है कि उसने रेंट इसलिए नहीं कलेक्ट करा क्योंकि ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। अगर ए ये कह देता है सी, ए तो ये कह रहा है कि कोई रेंट ड्यू ही नहीं था सी के द्वारा बी का, ठीक है, पर ऐसी स्टेटमेंट सी के द्वारा अगर दी जाती है कि रेंट ड्यू था, तो क्या हो जाएगा उस केस में, उस केस में सी की स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, सी की स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो हम इसको चार्ट के थ्रू एक बार फिर से देखते हैं। ए को अपॉइंट करा बी ने कि मेरे लिए जाके रेंट खरीदो, क्या मेरे लिए जाके रेंट कलेक्ट करो। अब ए ने क्या करा, उसने सी का कलेक्ट ही नहीं करा। ए ने ये कह दिया कि सी जो है उसका कोई रेंट ड्यू ही नहीं है, तो मैं कैसे कलेक्ट करूं। इस केस में अगर सी कह देता है आके कि मेरा तो रेंट ड्यू है, तो ये जो सी ने एडमिशन किया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेलेवेंट, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि थर्ड पार्टी का कब रेलेवेंट होगा, तो इस केस में होगा। क्यों, क्योंकि सी की जो लाइबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है इस केस में डिटरमाइन करने के लिए दोनों पार्टीज के राइट्स, इसलिए सी का जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। ऐसी स्टेटमेंट किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की गई स्टेटमेंट जिसको पार्टीज ने खुद ने रेफर करा था कि जाके उससे पूछो। अब वो जो थर्ड पर्सन है उसने जो भी स्टेटमेंट दी है वो इन दोनों के बीच में भी रेलेवेंट हो जाएगी एज एडमिशन। सिंपल सा बहुत सॉर्टेड चीज है, ठीक है। तो ये वाला तो एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि थर्ड पार्टी का स्टेटमेंट कब इंपॉर्टेंट होगा, तो जब उसकी लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करना, तब उसकी स्टेटमेंट भी एडमिशन मानी जाएगी। आई होप आपको एडमिशन अच्छे से समझ आ गया होगा, और कौन कौन एडमिशन कर सकता है, कितने टाइप के एडमिशन है, ये भी क्लियर हो गया होगा।